एक्सप्लेन करो। देखो मैंने आपको बोला कि कुछ भी चल रहा होगा, ब्रेन कहीं और ही होंगे। कनाडा का जो भी आप सिचुएशंस दिखा रहे हैं इस टाइम कि भाई कनाडा में इलेक्शन, अब कनाडा के अंदर क्या है कि बहुत सारे मतलब जो वोट बैंक है, सिखों के बहुत बड़े वोट बैंक हैं, ठीक है। तो वहाँ के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर को वो सिख के सारे वोट चाहिए ना यार, तो उसको कहीं ना कहीं लगेगा मैं तुम्हारे साथ हूँ करके, क्योंकि उसको ये कह रहा है कि भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे लिए दुनिया के किसी भी देश से दुश्मनी ले लूंगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? क्योंकि उसका वोट बैंक है। तो कुछ एक खालिस्तानी, मतलब कुल एक खालिस्तानी जिनको भी फंडिंग है, दुनिया में हर चीज़ फंडिंग है, उनके पीछे भी कोई ना कोई है। इतना बड़ा कनाडा शायद आपके मेरे नॉलेज से हमारे क्षेत्रफल में हमसे ज़्यादा ही है। जी जी जी। अरे यार तुम इतने ही बड़े भक्त हो उनके, तो वहीं बना दो ना खालिस्तान, छोटी जगह दे दो उनको। चलो तुम इतना प्यार करते हो कि नहीं खालिस्तान बनाना है करके, ठीक है, तो एक खालिस्तान कनाडा में बनवा दो यार। क्यों नहीं? क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर भी प्रॉब्लम करनी है किसी थर्ड पर्सन ने, ठीक है। उसको चाहिए अपने सरदारों के सारे वोट कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता हिंदुस्तान मेरे साथ है या नहीं है करके, मैं हिंदुस्तान से दुश्मनी ले लूंगा लेकिन तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि मैं वोट डालने नहीं जाऊंगा ना, वोट डालने वही जाएगा। पर सर ऐसे लेवल पे कि आपने एनिमी ही घोषित कर दिया इंडिया को कि भाई आज से ये मेरे एनिमी है, कनाडा ने जो किया है, तो ये तो बहुत ही वो हो गया ना एकदम से कि भाई एक्सट्रीम। नहीं, मैंने आपको एक चीज़ और बताऊं, जब भी बड़ी एजेंसीज के गेम होते हैं यहाँ कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता सर। सिचुएशंस के हिसाब से यहाँ दोस्त भी बदल जाते हैं, ठीक है, सिचुएशंस के हिसाब से यहाँ दुश्मन भी बदल जाते हैं। कभी हम लोग कहते हैं कि चाइना और हिंदुस्तान बहुत अच्छे मित्र थे जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, आज कहते हैं हम बहुत बड़े दुश्मन हैं, कल दोस्त भी हो जाएंगे सर। यहाँ फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ फ़र्क पड़ता है कि बर्बाद किसको करना है। 10 खालिस्तानी खड़े हो रहे हैं कनाडा के अंदर, एक एंगल से दिखा दिया उन्होंने, हज़ारों खालिस्तानी खड़े हो गए करके। अब ग्राउंड रिपोर्ट चेक करो ना यार, किसने कहा? चलो लॉरेंस ने कि भाई लॉरेंस ने मार दिया, आप एविडेंस दो ना यार गवर्नमेंट को। यार हमारा क्यों मारेगा लॉरेंस? हमारे पास बहुत बड़ी एजेंसी है भाई, दुनिया के अंदर लाखों की फोर्स है हमारे पास। आज हिंदुस्तान के अंदर अगर आप जाओ तो वर्ल्ड के अंदर हम बहुत पावरफुल हैं सर, और हमारे को ज़रूरत नहीं है किसी थर्ड पर्सन की यार। इंडियन सोल्जर्स दुनिया के अंदर, अगर आपने कभी हिस्ट्री में आपने सुना होगा कि एक तानाशाह हिटलर ने बोला कि यार अगर हिंदुस्तान की फोर्स मुझे मिले तो मुझे पूरी दुनिया को फतेह कर लूँगा यार। तो जो चल रहा है सर ये सिर्फ एक बड़ी राजनीति, वोट बैंक, ठीक है। तीसरा कोई और एक देश, एशिया के अंदर हम एक पावरफुल देश हैं, तो कभी वेस्टर्न या कोई और देश चाहेगा ही नहीं है कि हम आगे बढ़ें। एक छोटा सा आप भी एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप डेली अपने पॉडकास्ट के व्यूज़ देखते हो कितना मुझे नहीं पता, सामने वाले के देख रहे होंगे यार आप कैसे साला उसका व्यूज़ कितने आ रहे हैं करके। एक छोटे से लेवल है ना यार, वो तो देश का लेवल है भाई, आप डेली उसके ज़्यादा देख रहे हो। सही बात है सर, ये तो होता ही है, ग्राउंड रियल है ना यार। आप ये नहीं देख रहे यार कि मैं कैसे मतलब रिकॉर्ड तोड़ दूं करके, आप देख रहे हो इसके कैसे बढ़ रहे हैं यार। तो यार जब इस लेवल पर ये हो रहा है तो फिर आप बड़े लेवल पर तो। करेक्ट सर, आप कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम कह सकते हैं कि सिर्फ यूज़ किया जा रहा है, इन्वॉल्व कोई थर्ड पार्टी है या फिर जो किलिंग्स हो रही हैं, तो सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई का ही नाम क्यों यूज़ किया जा रहा है? और वो भी सर इंटरनेशनल अफेयर्स में, मतलब वो सीधा सीधा रॉ को भी टारगेट कर सकते थे कि रॉ ने मारा है या सीक्रेट एजेंसीज ने मारा है, बट गैंगस्टर का नाम ले लेना। नहीं एक्चुअली क्या है, देखो सर इस टाइम इंडिया के अंदर कौन हाईलाइट है, अब 2 साल के बाद आदमी भूल जाएंगे। अगर मैं 90 के दशक में जाऊं तो 90 के दशक में कोई और डॉन था, ठीक है, 80 के दशक में कोई और था हिंदुस्तान का, ठीक है, 24 में कोई चेंज है, 2 साल के बाद कोई चेंज होगा। टारगेट किसको करना है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लॉरेंस की बात कर रहे हैं, मतलब आप लॉरेंस को क्यों जानते हैं? सोशल मीडिया, मतलब उसने क्या किया? एक एज ए गैंगस्टर जानते हैं कि एज ए किलिंग्स। सिद्धू मूसेवाले का असैसिनेशन, कितने केसेस हैं लॉरेंस के ऊपर? सर हमें तो यही 79 केस चल रहे हैं अभी लॉरेंस के ऊपर, 79, ठीक है। आप 3 केस छोड़ दो, आप सिद्धू मूसेवाला केस छोड़ दो, ठीक है, आप सुखदेव सिंह गोगामड़ी का केस छोड़ दो, ये 2 केस छोड़ दो आप। अब मुझे बाकी के केस बताओ उसके। पता ही नहीं सर। क्यों नहीं? क्योंकि एक बड़े हाईलाइट आदमी को टारगेट किया है ना यार। आप लॉरेंस को इसलिए जानते हो क्योंकि आप उस लॉरेंस से पहले आप सलमान खान को जानते हो, ठीक है, आप सलमान को जानते हो ना। एक दुनिया के अंदर एक चीज़ क्या है, आप जितने बड़े आदमी को थ्रेड दोगे ना आप उतना बड़ा बनोगे, ठीक है। तो उसने सलमान को थ्रेड दिया, सिद्धू मूसेवाला किलिंग उसके ऊपर आई। अगर आप सिद्धू मूसेवाले के ऊपर भी जाओ तो एनआईए की रिपोर्ट पढ़ो ना आप, तो एनआईए बोलती है, ये मैं नहीं बोलता, एनआईए की रिपोर्ट बोलती है कि कहीं ना कहीं सिद्धू मूसेवाले के भी कनेक्शन खालिस्तान मूवमेंट के साथ थे करके। अच्छा,
ये वो बोलती है, एनआईए की रिपोर्ट बोलती है। आप नेक्स्ट किलिंग सुखदेव सिंह गोगामड़ी की देखो, तो उसके भी क्या है, ये मैं नहीं बोलता हूँ कि मतलब गवर्नमेंट की चार्जशीट बोलती है यार कहीं ना कहीं लोकल डिस्प्यूट प्रॉपर्टीज के अंदर भी इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था करके। भाई ये तो गेम चल रहा है। एक जेल के अंदर एक आदमी है यार मेरे भाई, उसको जेल में रहना है, जेल के अंदर रहना है ना उसने, तो जेल के अंदर अपनी एक लाइफ स्टाइल भी जीनी है भाई, सब चीज़ें जीना है। 14 महीने से साबरमती जेल के अंदर है वो, और मैं बोलता हूँ कि 14 महीने से 14 मंथ से कोई उससे नहीं मिला, क्योंकि होम मिनिस्ट्री ने उसके ऊपर सीआरपीसी की 268 लगा रखी है, तो उसके लिए आप मिल नहीं सकते आप, ठीक है। उसके लिए भी क्या है, और सीआरपीसी लगाने का मतलब रीज़न क्या है, 268 लगाने का रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न ही है मीडिया ट्रायल। इस देश के अंदर क्या मीडिया ट्रायल स्टार्ट हो जाता है, तो सीआरपीसी 368 लगी इसलिए है क्योंकि 3 रीज़न में से एक सबसे बड़ा रीज़न है मीडिया ट्रायल भाई। हर आदमी अगर आप कि लॉरेंस के पास 700 शूटर्स हैं यार, आप लिस्ट तो दिखा दो भाई, कौन सी एजेंसी ने दे दिया यार कि 700 शूटर हैं करके, कहीं लिखा तो होगा भाई। सही बात। मतलब मैंने आपको बोला कि आप वही लोग देखती है ऑडियंस जो उसको दिखाई दे रहा है यार। पर सर ऐसा सच में है कि जेल में रहते हुए आपको इतना टाइम काटना है जेल में, और आप फिर भी ऑर्डर दे रहे हो बाहर की किसको मारना है, कैसे करना है? यार होता है, देखो इसके लिए मैं डिले नहीं करूंगा कि मैं तो ये भी बोलूँगा आपको कि एज ए सीक्रेट सर्विस में रहने के दौरान मैंने अपने बहुत सारे दोस्त जेल में बनाए, क्योंकि जेल एक ऐसी जगह है जहाँ से मुझे हर एविडेंस मिलता है कौन मरने वाला है और किसने मारा है। अगर मुझे भी केस खोलना होगा यार, देखो किसने किलिंग करी होगी, या तो प्रोफेशनल बंदे ने करी होगी, या नॉर्मल किलिंग होगी तो विद इन 24 घंटे के अंदर पकड़ा जाएगा। प्रोफेशनल ने करी होगी तो कहीं ना कहीं जेल से तो कनेक्शन होगा ही, क्योंकि एक डॉक्टर का दोस्त कौन होगा, डॉक्टर ही होगा ना यार। एक क्रिमिनल का दोस्त क्रिमिनल ही होगा। अगर मुझे दूसरे क्रिमिनल को ढूंढना है तो किसी ना किसी क्रिमिनल के पास तो जाना ही पड़ेगा। करेक्ट बात है। और सर आपके हिसाब से लॉरेंस बिश्नोई की सोशल मीडिया पे ऐसे पॉजिटिव पीआर क्यों करी जाती है? क्योंकि हम देख रहे हैं फैन पेजेस बन रहे हैं, यूथ थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो वो पॉजिटिवनेस क्यों दिखाते हैं जबकि वो गैंगस्टर है? और यार हम लोग अभी आप एक दीवार कुछ भी लो, उस पर लिख दो यार कि इस दीवार के पीछे मत देखना, चलो 99% जाके उसी दीवार के पीछे देखेंगे। आप मतलब अब्दुल कलाम जी को क्यों नहीं पढ़ते, उनकी कहाँ है सोशल मीडिया? मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि लोगों को वो देखना है जिसकी लाइफ टेढ़ी मेढ़ी है। लोगों को सीधे लोग देखने ही नहीं है, लोगों को इंडिया के आईएएस ऑफिसरों को नहीं देखने, जो इतने बड़े बड़े आईपीएस हैं उनको नहीं देखने, परमवीर चक्र जो हमारे देश के पहले परमवीर चक्र हैं मेजर सोमनाथ सर, उनको नहीं देखना। लोगों से पूछो यार कौन सोमनाथ सर है, लोगों को नहीं पता, ठीक है। मैंने आपको बोला कि लोगों को सिर्फ क्या है, टेढ़े मेढ़े शॉर्टकट रास्ते, लोगों को मतलब हीरो बनना है, लेकिन सीधे रास्ते से हीरो बनने में बहुत मुश्किल लगता है मेरे भाई। अगर आज आपको हीरो बनना है, आज आप स्टार्ट करोगे, कल आप एक साइंटिस्ट बनते हैं, कल आप एक बहुत अच्छे प्लेयर बनते हैं, एक अच्छे आईएएस ऑफिसर बनते हैं, आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी बनने में। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।